दोस्तों, सी वोटर के मुताबिक, जो एक इंडियन इंटरनेशनल पोलिंग एजेंसी है और बड़े रिलायबल एग्ज़िट पोल्स का फिगर देती है, एनालिसिस देती हैं, उनका कहना है कि 46% यूथ वोट जो है वादी के अंदर वो इंडिपेंडेंट्स को गया। मैं शुरू से इस बात की एनालिसिस करता रहा कि जो शिफ्ट इन वोटिंग बिहेवियर है यूथ के अंदर, और इसको हम किस तरीके से इन्फर कर सकते हैं, वो ये कि यूथ की एक बड़ी तादाद इस बार ट्रेडिशनल लॉयल्टीज़ यानी वो ख़ानदानी वफ़ादारियाँ नहीं निभा रही थी। अगर एक ही घर में जिसमें 6 लोग हैं उसमें 4 पार्टीज़ को वोट गया है। जहाँ कहीं यूथ थे, पेरेंट्स ने किसी एक पार्टी को वोट दिया और बच्चों ने किसी एक पार्टी को वोट दिया। पेरेंट्स में भी लॉयल्टीज़ के मारे वो अपनी वफ़ादारियाँ दिखाते रहे, लेकिन यूथ कॉन्शियस थी इक्वली कि इन ट्रेडिशनल वफ़ादारियों में कुछ नहीं रखा है, इन्होंने आज तक हमारी तकदीर नहीं बदली। दैट्स वाई उन्होंने अपने वोट को एक शिफ्ट करके उन उम्मीदवारों को दिया, और आज़ाद उम्मीदवारों को ही क्यों दिया? क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार खुद बेशतर नौजवान थे, और नौजवानों के इश्यूज़ नौजवानों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और वो जो आज़ाद उम्मीदवार बोल रहे थे वो यूथ की एस्पिरेशंस के साथ, उनके इश्यूज़ के साथ, जिससे वो बाखबर हैं, उसके साथ रेजोनेट हो रहे थे। दैट्स वाई यूथ ने उनके साथ उतना एफिलिएशन और प्यार क्यों दिखाया, उनको वोट क्यों दिया। ट्रेडिशनल लॉयल्टीज़ और यूथ का वहाँ से शिफ्ट होना एक पिक्यूलियर फिनोमेना है, जहाँ पे पेरेंट्स ने कहीं और वोट दिया और बच्चों ने किसी और को वोट दिया। वफ़ादारियाँ उतनी नहीं रही। ये चीज़ वो दर्शाती है। यूथ चूँकि अवेयर है, आर्टिकुलेट है, अवेयर ऑफ हिस्ट्री है, उन्हें यह मालूम है कि अगर मैं इसमें आ रहा हूँ, इलेक्शन प्रोसेस में आ रहा हूँ एज अ कैंडिडेट, तो मुझे क्या ठीक करना है। उन्हें पता है इश्यूज़ क्या हैं, ये एक एडवांटेज है। दूसरा, जो यूथ उनका साथ दे रहे हैं, जो यूथ उनको फॉलो कर रहे हैं, उन यूथ को भी इक्वली इस बात की पूरी जानकारी है कि प्रेसिंग इश्यूज़ क्या है। वो 2 तरीके के प्रेसिंग इश्यूज़ हैं। अभी अगर हम कश्मीरी यूथ के हवाले से बात करें, पहला इंडिविजुअल कंसर्न्स, दूसरा आइडेंटिटी कंसर्न्स। इंडिविजुअल कंसर्न्स पे जब हम बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म, एडहॉकिज्म, जॉब अनसर्टेनिटी, हाँ, और वाइसेस में ड्रग एडिक्शन पीक पर है, और न्यू क्रिमिनलिटीज़ पीक पर है, और मेंटल हेल्थ का बेड़ा गर्क है। उसके बाद दोस्तों, इश्यूज़ ऑफ आइडेंटिटी में वो स्टेटहुड, तशख़्ख़ुस, कल्चरल आइडेंटिटी, रीजनल पॉलिटिक्स इस बार भरपूर हुई, जिसमें यूथ का एक बड़ा हाथ है, बड़ा योगदान है। मैं कहूँगा रीजनल एस्पिरेशंस, लोकल पॉलिटिक्स, लोकल इश्यूज़ और यूथ का उसमें भरपूर हिस्सा लेना एक बड़ी बातें थी, जिसमें यूथ ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया और अच्छे से एंगेजमेंट दिखाई। और आज़ाद उम्मीदवारों को 46% यूथ वोट क्यों गया? क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार एक ट्रेडिशनल एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिक्स से हट कर बात कर रहे थे, उनके खिलाफ बात कर रहे थे, नया कुछ बोल रहे थे। यूथ इस वक्त क्या चाहता है? कश्मीर का एक पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाए, सिस्टम क्लीन हो जाए, और जो उसकी बात करेगा यूथ उसी के साथ जाएगा नेचुरली। बहुत बहुत शुक्रिया।